क्या पढ़ा, दो तरह के रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन में। आपकी फर्स्ट रिएक्शन थी एसोसिएशन रिएक्शन एंड जो सेकंड थी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। आज आपको मैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो हम पढ़ेंगे। आपकी थर्ड रिएक्शन जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों हम दो रिएक्शन पढ़ेंगे एक्चुअली, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, समझते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है। बच्चों जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें हमारी जो मोर एक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके ही सॉल्यूशन से या कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है और खुद जा करके उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, हमने क्या कहा, फिर से ध्यान से सुनिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर एक्टिव एलिमेंट होता है, जो मोर एक्टिव मेटल होता है, वो क्या करता है, जिस कंबाइनिंग जो हमारा कंपाउंड है उसमें क्या लेस एक्टिव एलिमेंट को वो अपने से रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। ठीक है, लिखेंगे इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, displacement reaction, more active element, more active element displaces other element from its compound। ओके, जो ज्यादा एक्टिव है वो क्या कर रहा है, लेस एक्टिव वाले को उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस करके बाहर कर दे रहा है और खुद उसकी जगह ले रहा है। ठीक है, समझेंगे कैसे, एग्जाम्पल लिखेंगे, इसको नोट डाउन पॉज करके कर लीजिएगा। डेफिनेशन एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे रिएक्शन ऑफ जिंक विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमने आपको पहला एग्जाम्पल क्या दिया है बच्चों, रिएक्शन ऑफ जिंक विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन। देखते हैं, जिंक का बच्चों सिंबल जेड, कॉपर सल्फेट, कॉपर Cu, सल्फेट हमारा SO4। ओके, जिंक रिएक्टिव ज्यादा होता है किससे, इन कंपैरिजन टू कॉपर। तो क्या करता है, जो ज्यादा एक्टिव है वो लेस वाले एक्टिव कंपाउंड को उसी के सॉल्यूशन से निकाल करके बाहर कर देता है और खुद उसकी प्लेस ले लेता है। यानी कि क्या हो जाएगा, ZnSO4 बना लेगा, ZnSO4। ओके, जिंक सल्फेट बन जाएगा और साथ में किसको बाहर किया गया है, कॉपर को बाहर किया गया है, तो कॉपर हमारा जो मेटल है वो हमें मिल जाएगा। ये हमारा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। ओके, यानी कि जिंक मेटल ने क्या किया, कॉपर को उसके ही एक्वस सॉल्यूशन से कॉपर सल्फेट से निकाल करके बाहर कर दिया। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि एक ने क्या किया, दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, निकाल करके बाहर कर दिया और उसकी जगह खुद आकर ले। ओके, जिंक सल्फेट बना दिया। एक और रिएक्शन से समझते हैं हम, दूसरा रिएक्शन एग्जांपल नोट कीजिएगा, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
मैग्नीशियम आपका जो मेटल है उसने क्या किया है, HCl से रिएक्ट किया है। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों मैग्नीशियम का सिंबल Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ओके, क्या करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को उसके ही कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा, MgCl2, और हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, और साथ में डिस्प्लेस करके किसको बाहर कर दिया इसने, हाइड्रोजन को कर दिया। हाइड्रोजन डायटोमिक स्टेट H2 एग्जिट करता है। ओके, हाइड्रोजन गैस है, आपको पता है। अब रिएक्शन बच्चों बैलेंस नहीं है, क्यों, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड में। 1 को 2 बनाने के लिए आपको पता है यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2। ओके, 2 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड, 2 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड, क्लोरीन आपकी 2 लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 राइट हैंड साइड। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है दोनों तरफ। रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ये आपका क्या था, दूसरा एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉपर का रिएक्शन जो है, आप एग्जाम्पल नंबर 3 नोट करिएगा। रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कॉपर को रिएक्ट करा रहे हैं, किससे, रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। बच्चों कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है बजाय के सिल्वर के। ओके, तो हमने क्या किया, कॉपर फार्मूला Cu, इसको कॉपर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के सॉल्यूशन से क्या किया, रिएक्ट कराया। ओके, और इसने क्या किया, हमारा कॉपर ने सिल्वर को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि डिस्प्लेस कौन हो गया, आपका सिल्वर हो गया Ag। ठीक है, और क्या बन जाएगा, कॉपर उसकी जगह ले लेगा, तो फिर कॉपर नाइट्रेट CuNO3, कॉपर की वैलेंसी 2, वो आपकी जाएगी नाइट्रेट पे ऐड होगी। ओके, रिएक्शन बच्चों बैलेंस नहीं है, यहाँ पर नाइट्रेट 2 है, यहाँ पे नाइट्रेट का एक ही वो है, रेडिकल है, 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आपने लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया सिल्वर नाइट्रेट को, आपके सिल्वर भी 2 हो गए, तो यहाँ पर आपको सिल्वर भी 2 बनाने पड़ेंगे। नाउ योर रिएक्शन इज बैलेंस। ओके, ये हमारा क्या है, कॉपर था, कॉपर मेटल ने किसको डिस्प्लेस किया, सिल्वर को डिस्प्लेस किया, हमें क्या मिल गया, सिल्वर और कॉपर नाइट्रेट मिल गया। ओके, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। ओके, अच्छा बच्चों, ये जो कॉपर नाइट्रेट ये हमने लिखा है, ये एक्चुअली में क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर जब मेटलर्जी की जाती है, यानी कि मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है उसके ओर से AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से, तो हम ये रिएक्शन कराते हैं। AgNO3 को क्या करते हैं, कॉपर से रिएक्ट कराते हैं ताकि हमें प्योर फॉर्म में सिल्वर मिल जाए और कॉपर नाइट्रेट का जो है हमें सॉल्यूशन वो फॉर्म हो। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी, जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक ही रिएक्शन है, उसको 2-3 तरह से पूछा जाता है। एक्चुअली रिएक्शन हमारी क्या है, लिखिएगा, इसको हम वर्ड्स में भी नोट डाउन करेंगे और रिएक्शन में भी। ओके, आपकी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके बच्चों, कॉपर सल्फेट जो है वो हमारा ब्लू कलर का होता है, स्काई ब्लू कलर का, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर दिखता है ये कॉपर सल्फेट। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। हमारा आयरन सॉलिड है, कॉपर सल्फेट हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, आयरन क्या करेगा, ज्यादा एक्टिव है,
लोहे में ज़्यादा आसानी से जंग लगता है बजाय कि कॉपर के, ठीक है। वो क्या करेगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद क्या बना लेगा बच्चों, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेगा, दैट इज FeSO4। और आपको प्योर फॉर्म में कॉपर मेटल जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, Cu कॉपर। ओके, अब बच्चों जो सॉल्यूशन था वो आपका ब्लू से क्या हो गया, ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी। अब हम बच्चों लिखेंगे कि इस रिएक्शन से क्वेश्चन कैसे बनती है। सबसे पहला तो क्वेश्चन बनेगा कि इन दिस गिवन रिएक्शन द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है जो, चेंजेस इनटू ग्रीन व्हेन इट रिएक्ट्स विद आयरन। व्हाई? तो आपको रीजन देना होगा कि व्हेन iron reacts with copper sulfate solution, iron being more active element displace copper from its solution and form FeSO4 that is green in color. Hence, the copper sulfate solution blue color changed into green color due to the formation of ferrous सल्फेट। क्लियर है क्यों ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि कॉपर सल्फेट रिएक्शन के बाद बचा ही नहीं, तो क्या हो गया बच्चों, वो फेरस सल्फेट में बदल गया और फेरस सल्फेट का कलर क्या है, ग्रीन कलर का है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को भी लिखेंगे और इस आंसर को भी लिखेंगे ताकि आप जो है बाद में भूले नहीं और आसानी से रिवाइज कर लें। क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है आपके क्वेश्चन। इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे इन द अबव रिएक्शन, इन द अबव रिएक्शन, above reaction when copper sulfate reacts with iron, its color, its blue color changes into green. Why? क्यों? आंसर लिखिएगा इसके नीचे, आपको आंसर पता है, रिपीट करिए अपने मन में ही क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपका आयरन ज्यादा एक्टिव है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है और फेरस सल्फेट बना ले रहा है। ओके, हम लोग आंसर नोट डाउन करेंगे। देखिए, when iron reacts with copper sulfate solution, iron is more active, hence it displaces copper from copper sulfate solution and form ferrous sulfate solution and copper metal is formed. The green color of the solution is due to ferrous sulfate. The green color of solution is due to
is due to formation of ferrous sulfate. Okay. अच्छा, it is an example of displacement reaction. It is an example of displacement reaction. ओके, इतनी बातें क्लियर हैं। अब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कंफ्यूज तो नहीं होंगे। एक बार फिर से हम लोग जरा समराइज कर लेते हैं क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। ठीक है, ज़्यादा एक्टिव वाला कम एक्टिव वाले को उसके ही सॉल्यूशन या कंपाउंड से क्या कर देता है, निकाल कर बाहर कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। इस रिएक्शन को हम बच्चों क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही हम अभी तक ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल में आप देख लो केवल एक ही मेटल दूसरे मेटल को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। अब अगली टाइप ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे, आप हेडिंग डाल लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आपकी हेडिंग क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल, ये थर्ड था ना, चाहो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही दो पार्ट कर दो या इसको 4 नंबर दे दो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम 4 दे देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अच्छा बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, अभी तक कुछ कुछ तो आइडिया आपको हो रहा होगा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहा था। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 डिस्प्लेस हो रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल 2 डिस्प्लेस हो रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। ओके, अच्छा कैसे, इसमें क्या होता है, जो आपके दोनों मेटल होते हैं उनकी रिएक्टिविटी लगभग एक समान होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दोनों अपने अपने आयनिक ग्रुप के, जैसे आपके किसी के साथ सल्फेट ग्रुप ऐड है SO4, किसी के साथ क्लोराइड ग्रुप ऐड है Cl2, तो वो अपने अपने आयंस को क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, दोनों आपस में म्यूचुअली अदला बदली कर ले रहे हैं। ठीक है, जब दोनों अपने अपने आयंस को आपस में बदल लेते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेशन लिख लेंगे, लिखिए, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन double displacement reaction to ionic compound। याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों किसके बीच में होती है, आयनिक कंपाउंड्स के बीच में होती है। टू आयनिक कंपाउंड्स exchange their ions, ठीक है, म्यूचुअली आपस में ही अदला बदली कर रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल लिखेंगे, पहला एग्जाम्पल है, रिएक्शन हम डिस्कस कर ले रहे हैं, आपकी एक्टिविटी में भी ये रिएक्शन है। बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ। लिखिएगा एग्जाम्पल में, रिएक्शन ऑफ
रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड with copper sulfate, ठीक है बच्चों। एक्टिविटी आपकी बुक में क्या है, पहले हम उसको समझेंगे, देन रिएक्शन करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी जरा समझिएगा बच्चों। एक्टिविटी आपकी बुक में कह रही है कि आपने 2 टेस्ट ट्यूब में लिए, एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, बेरियम क्लोराइड लिया, ठीक है। आपने टेस्ट ट्यूब, आपकी एक्टिविटी का ये एग्जांपल है, आपकी एक टेस्ट ट्यूब में क्या है, बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। आपने एक और टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आपका क्या है, सोडियम सल्फेट है, ओके। Na2SO4 आपका जो है वो सल्यूट होता है फार्मूला बेरियम सल्फेट का। आपने क्या किया, दोनों की इक्वल क्वांटिटी लेकर, दोनों क्वांटिटी में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेट्स सी 4 ml या 3 ml कुछ भी, ओके। इनको आपस में क्या किया, आपने मिला लिया। मैंने क्या किया, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब 1 जिसमें कि बेरियम क्लोराइड था, उसमें मैंने टेस्ट ट्यूब 2 जिसमें कि सोडियम सल्फेट था उसको पोर कर दिया, ठीक है। जब आप इसको पोर कर देंगे तो आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब में व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है। नीचे व्हाइट कलर का दही जैसा सॉलिड, उसी को पीपीटी बोलते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है ये फॉर्म हो गया है, ठीक है बच्चों। अब आपका जो पहले टेस्ट ट्यूब में व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं था, रिएक्शन के बाद हुआ है, तो इसका मतलब कुछ नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, और वो जो आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये क्या हो जाता है, ये आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट ही है हमारा बेरियम सल्फेट, ओके। तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है बॉटम में, वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट हमारा कौन है, बेरियम सल्फेट। अब हम रिएक्शन नोट डाउन करेंगे, ओके। रिएक्शन क्या थी, बेरियम क्लोराइड ने BaCl2 ने रिएक्ट किया था किससे, सोडियम सल्फेट से। सोडियम सल्फेट का फार्मूला बच्चों Na2SO4, ओके। हमने क्या कहा कि दोनों की रिएक्टिविटी लगभग बराबर, तो दोनों आपस में एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे, यानी कि बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, जुड़ जाएगा, और सोडियम क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। तो हमारा बन क्या रहा था, बेरियम सल्फेट, ओके, और साथ में हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड बन रहा था, ठीक है। ये हमारा क्या है, अच्छा रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी आप क्लोरीन 2 करना है, सोडियम यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे 2 हो गए, ओके। सल्फेट ग्रुप 1, बेरियम 1, बेरियम। रिएक्शन आपकी क्या है, आप बैलेंस हो गए। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, जहां दोनों एक दूसरे अपने अपने आयन दूसरे से एक्सचेंज कर ले रहे हैं। कैसे एक्सचेंज किया है, आपने देखा कि इसने अपना क्लोराइड जो आयन है वो किसको दे दिया, सोडियम को दे दिया, और सोडियम ने अपना जो सल्फेट आयन है वो किसको दे दिया, बेरियम को दे दिया। बेरियम ने सल्फेट से मिलकर बेरियम सल्फेट बनाया, और सोडियम ने क्लोरीन से मिलकर सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का फॉर्मेशन किया, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 नोट करें, लिखिएगा, रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है, रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड,
with silver nitrate AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, क्या होगा, नाइट्रेट सोडियम के साथ चला जाएगा और जो आपका क्लोराइड है ये आपका सिल्वर के साथ आ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन लिखिएगा। NaCl आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ। रिएक्शन के बाद आप क्या करेंगे, दोनों अपने अपने जो आयंस है उसको क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। क्लोराइड इधर चला जाएगा, नाइट्रेट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बनेगा क्या, AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट लिख लेते हैं नाम, सिल्वर क्लोराइड प्लस सिल्वर और सोडियम नाइट्रेट। ओके, सिंपली दोनों ने क्या किया, अपने अपने आयंस को जो है वो क्या किया है, एक्सचेंज किया। ये आपकी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ था, जो मोर एक्टिव था उसने लेस एक्टिव को उसके ही सोल्यूशन से, उसके ही कंपाउंड से निकाल करके बाहर कर दिया और खुद उसकी जगह ले लिया। अब वहां पर तो एक ताकतवर था, दूसरा कमजोर था। ठीक है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में बच्चों क्या हो रहा है, दोनों बराबर के हैं। ठीक है, कोई किसी को निकालकर बाहर नहीं कर सकता। तो काम यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा कि ठीक है, हम अपना तुमको दे देते हैं, तुम अपना हम मुझे दे दो। ठीक है, तो दोनों ने क्या किया, आपस में अपने अपने जो आयंस थे उनको एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों, वो आपका जो होगा वो डिसोसिएशन रिएक्शन एंड एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।